फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सब कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है, हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसमें आज हम बात करेंगे जो भी ग्रुप्ड डाटा दिया होगा उसका मोड कैसे फाइंड करते हैं। मोड मीन्स बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं, तो आज हम वो सीखते हैं। देखिए कैसे करना है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मोड जो होता है बहुलक, उसका फॉर्मूला क्या है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर्मूला। मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। क्वेश्चन हमारा गिवन है। क्वेश्चन में क्या है, एज दी हुई है। एज है इसमें जो पर्सन दे रखे हैं उनकी एज है 5 से लेकर 15 तक। ईयर 5 साल से लेकर 15 साल तक, 15 साल से लेकर 25 साल तक के, 25 से 35 साल तक, 35 से 45 और 45 से 55, 55 से 65 साल एज दी हुई है। ये है नंबर ऑफ पेशेंट्स। नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं, मरीजों की संख्या है। 5 साल से लेकर 15 साल तक के जो हैं वो हमारे 6 और 15 साल से 25 साल तक के जो हैं वो हमारे 11, 25 से 35 साल तक के 21 पेशेंट हैं। 35 से 45 एज के 23 पेशेंट हैं। 45 से 55 एज ग्रुप के जो हैं वो हमारे 14 पेशेंट हैं। 45 से 65 तक एज ग्रुप जो है उसके पेशेंट दिए हैं नंबर 5। तो इसमें क्वेश्चन पूछता है, बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, समझना है, ध्यान से समझना है। बहुत आसान है, कोई इतना कठिन नहीं है। आप ध्यान से समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। इसके फॉर्मूले जो स्टैटिक्स है, ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसके फॉर्मूले हम पहले भी अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आपने, आई होप आप सब देख चुके होंगे। नहीं देखा है, अगर आपने नहीं देखा है किसी वजह, तो हमारी पिछली वीडियो में जाके आप इस चैप्टर के फॉर्मूले देख सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं मोड कैसे फाइंड करना है। इसके लिए देखना है, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी देखनी है। इसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको बारंबारता, जो रिपीटिशन है। तो सबसे बड़ी वैल्यू देखनी होती है इसमें। पहले सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? सबसे बड़ी वैल्यू है हमारी 23। 23 इसकी सबसे बड़ी वैल्यू है जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है। इसमें सबसे बड़ी वैल्यू है हमारी 23। इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ये सेलेक्ट कर लेना है। पहला काम, सबसे पहला काम ये होता है, जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उस रो को, पूरी रो को ही सेलेक्ट कर लेना है। अब बात आती है फॉर्मूले का प्रयोग करना है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। तो वैल्यू हमको कैसे पुट करनी है, कैसे वैल्यू को एडजस्ट कर पाएंगे, वो सब देखना है, ध्यान से देखना है। तो देखते हैं। सबसे पहले हमारी इसमें L जो है, L की ज़रूरत पड़ती है। L फॉर लोअर लिमिट होती है, जो सबसे छोटी मिनिमम वैल्यू लोअर लिमिट है। ये हमारी लोअर लिमिट होती है। जो हमारा एज ग्रुप है 35 से 45, जो इसकी मिनिमम वैल्यू है वो हमारी लोअर लिमिट है, इसको L बोलते हैं। फिर बात आती है F1, जो हमारी फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट की हुई है हमने, ये F1 है। उससे एक पीछे, एक ऊपर ये F0 होती है, इसके एक बाद वाली F2 होती है। तो ये वैल्यू हमें ज़रूरत पड़ेंगी। एक इसमें ज़रूरत पड़ती है H है। H है इन दोनों का गैप। एज ग्रुप में कितना गैप दिया है, कितनी रेंज दी है, मतलब रेंज क्या है। H बेसिकली रेंज है, रेंज ऑफ एज ग्रुप। तो H है हमारा रेंज, एज ग्रुप की रेंज कितनी है, मतलब गैप कितना है। जैसे कि 35 से 45 है, तो इसमें गैप कितना है, इसमें 10 का गैप है, 10 का गैप है, क्योंकि 35 + 10 45 होते हैं। तो हमारा H 10 होता है। तो आइए आगे चलते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। L की वैल्यू रखते हैं, L हमारा 35 है, प्लस F1 की वैल्यू 23 है,
माइनस F0 हमारा 21 है, अपॉन में चलते हैं 2F1 यानी कि 2 मल्टीप्लाई 23 माइनस F0 हमारा 21 है, F2 हमारा 14 है। और H के लिए मैंने बताया था अभी रेंज हमारी एज ग्रुप की जो रेंज है वो गैप हमारा 10 का है, तो ये 10 हो जाता है। आगे चलें, 35 प्लस 23 में से 21 माइनस करते हैं तो 2 बचता है, ये मल्टीप्लाई करेंगे 23, ये आप इसमें पहले मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें हमको बोर्ड मास अप्लाई करना पड़ता है। जब भी नंबर ऑफ ऑपरेशंस दिए होते हैं एक साथ सीरीज में तो बोर्ड मास अप्लाई करते हैं। बोर्ड मास भी हम अपनी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, पिछली वीडियो में हम दे चुके हैं, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। बोर्ड मास के बारे में हम बता चुके हैं, अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो बोर्ड मास देख सकते हैं। 23 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 46 आता है, ये 21 ऐसा ही और 14 भी ऐसा ही, मल्टीप्लाई 10। 35 प्लस 2 अपॉन 46 में से ये दोनों माइनस करने होंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 35 आता है, मल्टीप्लाई बाई 10 है। इस 10 की मल्टीप्लाई हो जाती है 2 के साथ, तो ये हो जाएगा 20 अपॉन 11। 11 से 20 को डिवाइड कर दो, 20 को 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 11 8 जा 88, 2 बचेगा, 0 लग जाएगा, 1.81, तो यानी कि 35 प्लस 1.81 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 36.81। ये इसका मोड हो जाता है, यानी कि जो हमारा मोड निकल के आया है, जो मोड निकल के आया है वो 36.81। मोड का दूसरा नाम है बहुलक, बहुलक बोल देते हैं। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, जो हिंदी मीडियम की जो बुक्स हैं उसमें बहुलक है, और इंग्लिश वाली जो बुक है उसमें मोड होता है। बेसिकली दोनों एक ही चीज़ें होती हैं, अलग नहीं हैं। तो बहुलक आ जाता है ये 36.81, ये इसका आंसर है। मुझे आशा है आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे। यदि फिर भी कोई समस्या आपको लगती है, कोई दिक्कत आती है, क्वेरी कोई होती है, तो आप कमेंट के द्वारा कमेंट कर सकते हैं और क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। धन्यवाद।